बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हकीकी नुक्ता में आज हमारे पास जो नुक्ता है वो है अक्ल आम और अक्ल सलीम के अंदर फ़र्क। यानी इसकी सीधा और आसान सा जो लफ्ज़ बनता है वो शऊर बनता है, जो अक्ल आम और अक्ल सलीम के अंदर जो है फ़र्क करता है। आज हम समझते हैं कि हर वो शख्स जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, दानश्वर है, दुनिया को अच्छे तरीके से टैकल करना जानता है और समझता है कि वो दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर है, एक्टिव है, चीज़ों को जल्दी एक्सेस करता है और कन्विंसिंग पावर रखता है, तो वो शऊर वाला कहलाता है। लोग समझते हैं कि वो बड़ा बाशऊर है यार, उसको बात करने का पता है, कहाँ पे कौन सी बात है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़ा अक्लमंद है, बड़ा बाशऊर है। तो यहाँ पे वो लोग दुनिया को तस्खीर करते हुए नजर आते हैं, दुनिया को वो फतह करते हैं, दुनिया उनके कदमों में होती है, ढेरों पैसा कमाते हैं और कायदाना सलाहियतें रखते हैं। लेकिन ये शऊर नहीं होता, ये उनकी एक जहानत होती है जिसको ब्रुए कार लाकर वो इस खूबी को समझ जाते हैं कि वो उनके अंदर एक कन्विंसिंग पावर है, वो किसी को भी कायल कर सकते हैं। तो वो जो है फिर अपने आप को जो है वो शऊर वाला कहलाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी ना किसी खास इल्म के अंदर दस्तरस हासिल कर लेते हैं, जैसा कि इल्म नजूम हो, इल्म आदाद हो या इल्म जफर हो, जिसके जरिए वो किताबों को पढ़ पढ़ कर वो अपने एक जहन को फोकस कर लेते हैं कि अगर ये नाम होगा, इसका ये अदद होगा, तो इसका ये अगर सितारा यहाँ पे होगा और इसका जायचा ये बनेगा, तो इसका फिर अल्टरनेटिव इसका ये असरात इसके ऊपर आएंगे, ये मुश्किलात में है या ये आसानी की तरफ जा रहा है या ये कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं वो लोगों की जो है वो खिदमत करने के हवाले से कह लें या जिस हवाले से भी बात कर लें, तो वो ऐसे लोग भी नजर आते हैं। लेकिन ये भी शऊर नहीं है, ये अपने इल्म के बलबूते पर ये सारा कुछ करते जरूर हैं, लेकिन शऊर कुछ और चीज है और ये इनके अंदर फिर इकसाम पाई जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं, इसमें बहुत सारे मन घड़त लोग भी हैं जो सिर्फ दुनिया में लोगों को लूटने का काम करते हैं। वो अंगूठियां और फिर जनाब उनका लिबास एक खास तर्ज का, और फिर लोगों को जो इतना वो अपनी बातों से इम्प्रेस करते हैं कि लोगों को पता तब चलता है जब वो लुट चुके होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे खिलवाड़ किए जाते हैं इंसान की इज्जत के साथ, पैसे के साथ, इंसान के दिल के साथ, जज्बात के साथ। तो ये लोग भी जो है वो अपनी अक्ल को बुरुए कार लाकर, अक्ल आम को बुरुए कार लाकर जो है वो दुनिया को कमा रहे होते हैं, जबकि शऊर नाम की कोई चीज इनके पास नहीं होती। अब दूसरे कुछ लोग होते हैं, और ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास अक्ल सलीम होती है, और कुरान मजीद से ये बात वाज़ेह है कि वो लोग जो अल्लाह ताला की खुली निशानियों को पहचानते हैं वो अक्ल सलीम रखते हैं, और ये उसके ख़ास बंदों की सोहबत से हासिल होती है और ख़ास बंदों को ही हासिल होती है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इनका सोचने का अंदाज आम लोगों से मुख्तलिफ होता है, और हो सकता है कि ये देखने में भी जो है वो आम लोगों से थोड़ा हट कर नजर आए, क्योंकि ये दिखावे से आरी होते हैं और दिखावा नहीं करते। तो ये अपनी लाइफ में मगन होते हैं, तो इसलिए वो लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहना भी पसंद नहीं करते। उनमें सोचने की एक सलाहियत जो होती है वो एक बहुत खास हद तक जो है वो हाई पावर होती है, कि बहुत हैवी सेंसर लगे होते हैं जो बात को जो है वो
फिल्टर करते हैं। इस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला की खुली निशानियों को जो किताब के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हों या कायनात के अंदर जो है अल्लाह ताला की बहुत सारी राज और खुली निशानियां मौजूद हैं जिस तक अक्ल आम नहीं पहुंच सकती, तो अक्ल सलीम पहुंच जाती है। आजकल इसकी मिसाल यूं समझ आ सकती है कि जैसे मोबाइल मार्केट में चले जाएं तो एक से एक बढ़कर कंपनी और एक से बढ़कर एक मॉडल और फिर उसमें एसेसरीज और उसमें फिर जनाब उसकी रैम और रोम अलग, फिर उसकी जो कैमरे की मेगापिक्सल्स हैं वो अलग और उसके सेंसर अलग। अब पता क्या चला, हर चीज हर पुर्जा एक दूसरे पर फोकियत रखता है और जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे होते हैं और जो हाई पावर सेंसर्स वाले मोबाइल होते हैं वो लाखों रुपए में जो है वो एक मोबाइल मिलता है। इससे क्या पता चला कि अब 5, 10, 15, 20 हजार वाला जो मोबाइल है उस मोबाइल के सेंसर और कैमरे और मेगापिक्सल्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरीके से अक्ल आम अक्ल सलीम का मुकाबला नहीं कर सकती। ये लोग अपनी मंजिलों की तरफ और अपने अल्लाह की तरफ जो है वो जो रास्ता जाने के लिए इख्तियार करते हैं ये इश्क का रास्ता होता है और ये अल्लाह ताला के राजों को जो हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो सके। अब किसी ने क्या खूब कहा कि जिस मंजिल नू इश्क पुचावे ईमान नू खबर न कोई हो। ये लोग शरीयत से तरीकत और फिर हकीकत से मार्फत की तरफ जो है सफर तय करते हैं। अगर ऐसी रूहानी दरसगाह में जहां पे अक्ल सलीम बांटी जा रही हो, अगर इंसान का एडमिशन हो जाए तो फिर उसको 40 साल लगते हैं कि वो उसमें पुख्तगी इख्तियार करे। अब तरीकत में इन लोगों को अक्ल आम से तकरीबन अक्ल सलीम की तरफ जो सफर है इनका ये शुरू हो जाता है और इनके अंदर जो है वो अक्ल सलीम पुट कर दी जाती है, पुट हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से ऑटोमेटिक सिस्टम में। और इसी में इनमें सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो अब अक्ल आम वाले लोगों से बढ़कर होती है। हकीकत में यही अक्ल सलीम जो है वो पुख्ता होकर हो जाती है और फिर उसकी आंखों से जो पर्दे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाते हैं और ये पर्दे जो है वो दिल की आंख यानी कि दर हकीकत पर्दा जो होता है वो इंसान के दिल पे होता है और जब वो पर्दा उठता है तो उसकी आंख देखती है कि अब वो मुशाहिदात की दुनिया में है। वो फिर अल्लाह के नित नए रंग देखता है, नित नई मखलूकात से सबक हासिल करता है। अल्लाह ताला की कायनात में खुली निशानियां उसको नजर आना शुरू हो जाती हैं जो उसके रब्बे हकीकी से करीब करने में जो है वो बहुत मदद फराहम करती हैं। अब इसकी जो ये मुशाहिदात है ये इसकी शऊर की आंख खुलने की इब्तिदा है और फिर जो इसको मार्फत तक ले जाती है, मार्फत तक पहुंचा देती है और फिर वो पूरी तरह जो है आंख जब मार्फत तक वो पहुंच जाता है तो उसकी पूरी तरह आंख जो है वो बेदार हो जाती है और दुनिया को वो आम इंसानों की तरह नहीं देखता बल्कि उसका नुक्ता नजर दुनिया के बारे में बहुत मुख्तलिफ होता है, हर चीज के बारे में मुख्तलिफ होता है क्योंकि अब उसके पास अक्ल आम नहीं बल्कि अक्ल सलीम है जिसमें वो अल्लाह ताला की हर हिकमत को जान रहा होता है, देख रहा होता है और लोगों के दरमियान अल्लाह ताला तक पहुंचने के रास्ते के लिए फैज को बांट रहा होता है, जिक्र दे रहा होता है। और ये जो हैं लोग जो हैं ये बहुत कम होते हैं जो इस मंजिल तक जाते हैं और ये आंख जो है इस शख्स को अता होती है जिस शख्स को अल्लाह ताला अपने मखलूक की खिदमत पर मामूर करता है और ये अक्ल आम और अक्ल सलीम के अंदर फर्क होता है और ये शऊर की आंख कहलाती है।